हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ऐसी रेखिक असमीकाएं ज्ञात कीजिए जिनका हल समुच्चय नीचे प्रदर्शित आकृति का छायांकित भाग है। और हमें यहाँ पर छायांकित भाग दिया गया है और इसकी सहायता से हमें असमीकाएं ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए, तो हम लिख लेते हैं इसको कि हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, असमीका ज्ञात करना। असमीका या असमीकाएं ज्ञात करना, ठीक है ना। असमीकाएं ज्ञात करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी बच्चों इस प्रश्न के लिए। अब आप प्रश्न को देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से इसको हल करेंगे और हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग कहाँ है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में है, इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि यहाँ पर x का और y के दोनों के मान शून्य या शून्य से अधिक होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो पहली असमीका होगी, पहली असमीका, तो इसकी पहली असमीका क्या बनेगी कि x का मान 0 या 0 से अधिक होगा। और दूसरी असमीका बनेगी कि y का मान भी 0 या 0 से अधिक होगा। अब तीसरी असमीका लिखते हैं इसकी, लिख लेता हूं मैं तीसरी असमीका। देखो बच्चों, जब इसकी तीसरी असमीका लिखोगे तो तीसरी असमीका में मैं लिखता हूं 3x प्लस का 2y और यहाँ पर क्या है हमारे पास 48। अब आप देखिए, ये जो असमीका है इसका जो हल क्षेत्र है बच्चों, ये मूल बिंदु की ओर है, अर्थात ये असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। कौन सी, 3x प्लस 2y वाली। अगर ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है अर्थात यहाँ पर चिन्ह ये लगेगा बच्चों, छोटे का चिन्ह लगेगा। और देखो यहाँ पर जो रेखाएं खींची गई है, ये डॉट में रेखाएं नहीं खींची, गहरी काली रेखाएं खींची गई है, अर्थात यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेखाएं अगर इस प्रकार से खींची जाए बच्चों, इस प्रकार से डॉट लगा के खींची जाए, तो फिर वहां पर हम ये बराबर वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल या तो छोटे का या बड़े का चिन्ह लेके आते हैं प्रयोग में। अब मैं लिख देता हूं कि चौथी असमीका इसकी क्या होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम चौथी असमीका। तो चौथी असमीका क्या हुई इसकी, देखिए ये है हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ पर कितना है 20। अब आप इस असमीका को देखिए, ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये भी यही चिन्ह लगेगा यहाँ पर और बराबर भी लगेगा, क्योंकि ये गहरी काली है। तो ये सभी जगह हमने सारी असमीकाएं प्राप्त कर ली है और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।